जब हम किसी अजनबी सूरत हाल से गुजरते हैं तो यकीनन दिमाग में शुबहात पैदा होते हैं, जैसे कोविड-19 इन्फेक्शन। फरवरी 2020 में कोविड-19 के लिए लॉकडाउन लगा। हम इतने ज़्यादा जानते नहीं थे कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। फिर एसओपीज़ इंट्रोड्यूस हुए। पहले फर्स्ट वेव आई, वो ख़त्म हुई, फिर सेकंड वेव और अब थर्ड वेव। थर्ड वेव में हम एक और सूरत हाल से गुजर रहे हैं कि आया वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या नहीं। मेरा नाम डॉक्टर आमना है। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन पर आगाही दे रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और पूरी वीडियो देखिए। इस वीडियो का ज़्यादातर मवाद WHO और CDC वेबसाइट से इकट्ठा किया गया है। दिमाग में उभरने वाला पहला सवाल, क्या कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं? जी हाँ, कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए। वजह इसकी ये है क्योंकि कोविड वैक्सीन में हम वायरस का एक छोटा सा जुज़ जिस्म के अंदर एंटर करते हैं, जिसके ज़रिए बॉडी के अंदर का इम्यून रिस्पॉन्स या क़ुव्वत मुदाफ़ियत एक्टिवेट होता है। इसी वैक्सीनेशन या वैक्सीन का तरीक़ाकार यही होता है। अब हम सेकंड डोज़ लगवाते हैं, जिसको हम बूस्टर कहते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि दिमाग मेमोराइज़ कर लेता है, हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत ये मेमोराइज़ कर लेता है, ये याद कर लेता है अच्छी तरह कि अगर अब इस किस्म का कोई केमिकल एजेंट, कोई भी वायरस का एजेंट हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमने उससे फ़ाइट करनी है और जिस्म के अंदर वो वाली बीमारी नहीं पैदा करनी। दिमाग में उभरने वाला दूसरा सवाल, क्या कोविड वैक्सीन कौन सी बेहतर रहेगी हमारे लिए? तो देखें, मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ वैक्सीन्स बन रही हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो वैक्सीन आ रही है वो ज़्यादातर चाइना से आ रही है। तो जो भी वैक्सीन आपके पास मौजूद है, आपको गवर्नमेंट मुहैया कर रही है, आपने वही वैक्सीन लगवानी है। आप इस चीज़ का वेट ना करें कि मैं वो वाली वैक्सीन जब आएगी तो फिर मैं लगवाऊंगा, क्योंकि इससे या तो हम नहीं जानते कि वो वैक्सीन अब हमारे मुल्क में आएगी या नहीं आएगी, और दूसरा ये कि हो सकता है कि उस वैक्सीन से आने से पहले हम इस बीमारी का शिकार हो जाएं। एक और सवाल जो दिमाग में उभरता है कि क्या कोविड एसओपीज़ वैक्सीनेशन लगवाने के बाद जारी रखनी होंगी? तो जवाब इसका है कि जी हाँ, आपको तमाम एसओपीज़ फॉलो करनी होंगी, यानी कि मास्क वेयरिंग, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हाथों को धोना। वजह इसकी ये है कि अभी तक अक्सर पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट नहीं हुई है, इसीलिए सबको ही, चाहे वो वैक्सीनेटेड हैं चाहे वो अनवैक्सीनेटेड हैं, उनको कोविड एसओपीज़ फॉलो करनी होंगी। एक और बात ये कि सबसे पहले जिसको टारगेट ग्रुप रखा गया वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे। वजह इसकी ज़ाहिर है ये थी कि ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमने एज ग्रुप जो सिलेक्ट किया वो था 60+ एज का। वजह इसकी ये है कि देखा गया है कि 60+ एज में दीगर अवारिस भी इंसान को होते हैं। ऐसे में ये बीमारी अपने आप बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ आती है और मॉर्टेलिटी रेट यानी कि शरह अमवात भी इस एज ग्रुप में ज़्यादा देखे गए हैं। तो इसीलिए सबसे पहले 60+ एज ग्रुप का सिलेक्शन किया गया कि उनको हम पहले वैक्सीनेट कर दें। दूसरा, कुछ वैक्सीन शॉर्टेज भी है, उससे भी उसकी ये भी एक वजह है। और तीसरी कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड वैक्सीन एक न्यू वैक्सीन है, तो हम जब रिसर्च करते हैं तो हम लोग टारगेट ग्रुप को बच्चों की एज ग्रुप पर नहीं रखते बल्कि ओल्ड एज के ग्रुप पे रखते हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो बच्चों को ना उनको सहना पड़े। अच्छा, एक और सवाल जो दिमाग में पैदा होता है कि अगर मैं दीगर अमराज में मुब्तला हूँ तो क्या मुझे फिर भी कोविड वैक्सीन लगवानी होगी? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल आपको कोविड वैक्सीन लगवानी होगी। जैसे अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है या किडनी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी और बीमारी है तो आपको कोविड वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए।
वजह इसकी ये है क्योंकि कोविड मर्स ही उन लोगों में ज़्यादा पाया गया है जिनके अंदर दीगर बीमारी यानी कि कोमॉर्बिड्स भी जिनके अंदर हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर कोविड की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। एक और सवाल जो दिमाग में उभरता है वो ये कि कोविड के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि अगर मैंने कोविड वैक्सीन लगवाई तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मुझे झेलने होंगे, और कितने दिन तक मैं बीमार रह सकता हूँ, और मैं कब अपनी जॉब को रिजॉइन करूँगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि कोविड की जो वैक्सीन होती है वो उल्टे बाजू पर ऊपर की तरफ डेल्टॉइड मसल में लगवाई जाती है, नॉन डोमिनेंट हैंड में। जाहिर है कि एक आपको टीका लगा है तो उस जगह पर आपको दर्द महसूस हो सकता है, वो जगह रेडिश हो सकती है, कुछ स्वेलिंग आ सकती है, कुछ हल्का फुल्का बुखार और कुछ जिस्मानी दर्द वगैरह। मगर ये तमाम अवारिस 2 से 3 दिन तक रहेंगे, और ये अवारिस का सामने आना तो अच्छी अलामत है। इसका मतलब ये कि जिस्म उस वैक्सीन के केमिकल के ख़िलाफ़ रिएक्ट कर रहा है, तभी इंसान ये सिम्टम्स दे रहा है। हाँ, अगर इन सिम्टम्स के अलावा कोई और सिम्टम्स आपको लाहक होते हैं जिनसे आप दो चार नहीं थे पहले, या फिर आप को 2 से 3 दिन से ज़्यादा ये बीमारी या ये सिम्टम्स रहते हैं, तो यकीनन आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप लोग ये बात जानते होंगे कि जब हम वैक्सीन जो हॉस्पिटल्स में लगवाई जा रही हैं तो मरीज़ को 30 मिनट तक ठहराया जाता है तकरीबन। वो इसलिए ठहराया जाता है कि आया ये चेक किया जा सके कि वैक्सीन का जो केमिकल है उसका कोई जुज़ ऐसा तो नहीं जिससे बॉडी में एलर्जी पैदा हो रही है, क्योंकि बाज़ दफ़ा एलर्जी इतनी सीवियरिटी के साथ आती है कि जिसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं, कि वो एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है और वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही डील हो सकती है। अच्छा, कुछ और सवालात भी जहन में जन्म ले रहे होते हैं, जैसे क्या कोविड वैक्सीन लगवाने से मैं कोविड इन्फेक्शन के आर्जे में मुब्तला हो सकता हूँ? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए, कोविड का जो वायरस है जब वो आपके ऊपर हमला करेगा तो वो पूरी वो अपने असरात ज़ाहिर शो करेगा, लेकिन इसके अंदर वायरस का एक छोटा सा जुज़ एंटर किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया। एक और सवाल जो दिमाग में जन्म लेता है कि मुझे इस वक्त कोविड-19 इन्फेक्शन है तो क्या मैं वैक्सीन लगवाऊं? तो यकीनन अभी आपने ठहर जाना है, अभी आपने वैक्सीन नहीं लगवानी है। वजह इसकी ये है कि अभी आपकी बॉडी ख़ुद इस बीमारी से लड़ रही है। जब आपके सारे सिम्टम्स एबॉलिश हो जाएं, जब आपका आइसोलेशन ब्रेक हो जाए, आप अपने डॉक्टर की राय से फिर आप अपना कोविड का वैक्सीन लगवाएंगे। अच्छा, एक और बात ये कि जैसे ऐसा भी होता है कि बंदे ने फ़र्स्ट डोज़ लगवा ली कोविड की, क्योंकि आपको पता है कि 2 डोजेज़ होती हैं वैक्सीनेशन की। तो फ़र्स्ट डोज़ लगवाने के बाद आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, ये समझ लें कि ये वैक्सीन की वजह से कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये जो इन्फेक्शन आपको लाक हुआ है वो ये था कि आपको वैक्सीन से पहले ही आप इन्फेक्ट हो चुके थे, लेकिन बीमारी ने अभी सर नहीं उठाया था। तो इस सूरत में जब आपको फ़र्स्ट डोज़ और सेकंड डोज़ के दरमियान आपको कोविड इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी आप अपने मतलूबा टाइम जो कि हम 21 दिन कहते हैं कि 21 दिन के बाद आपको सेकंड डोज़ लगवानी होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो 42 डेज़ तक होती है। तो आप जब तक पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो जाते, आपने दोबारा दूसरा डोज़ नहीं लगवाना। अच्छा, एक और सवाल जो दिमाग में जन्म लेता है कि मुझे कोविड इन्फेक्शन हुआ था मगर मैं ठीक हो गया, क्या अब भी मुझे वैक्सीनेशन की ज़रूरत है? तो जी हाँ, आपको अभी भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। वजह इसकी ये कि देखिए, बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़अत इस चीज़ को समझ तो जाती है कि हाँ, ये एक चीज़ है, अब मुझे दोबारा इससे लड़ना है वो, लेकिन ये कि उस चीज़ को और ऑगमेंट करने के लिए, उस मेमोरी को और बेहतर करने के लिए हम कोविड की वैक्सीन लगवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर एक है। आखिरी सवाल जिसका हम जवाब दे दें वो ये कि अगर हमने कोविड वैक्सीन लगवाई तो लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि आया हमारा कोविड टेस्ट, जो कोविड पीसीआर टेस्ट होता है, क्या वो पॉजिटिव आएगा? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वजह इसकी ये है कि हम कोविड टेस्ट के लिए नेज़ल स्वैब से, यानी कि नाक में स्वैब डाल के टेस्ट के लिए मटेरियल कलेक्ट करते हैं,
और फिर उसको चेक करते हैं कि आया कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। जबकि वैक्सीनेशन में ये प्रोटोकॉल होता है कि लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड मटेरियल जो कि वायरस लाइक होता है वो इंजेक्ट किया जाता है और वो मसल में इंजेक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कोविड की वैक्सीनेशन लगवाई है तो आप कोविड का पीसीआर टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाए। मेरे ख़्याल से आपको आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। आप ज़रूर कमेंट करें, कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।